हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने सब का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में क्लास 12 में चैप्टर सेकंड को खत्म कर चुके थे, और आज हमने चैप्टर 5 को स्टार्ट करने का सोचा है। काफी अच्छा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है। और वैसे इसमें दो टॉपिक आते हैं, अगर मेनली हम इसको डिवाइड करें। एक तो होता है कंटिन्यूटी, एक होता है डिफरेंशिएबिलिटी। अब जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, अभी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो डिफरेंशिएबिलिटी को मैं पहले करवाता हूँ। ये डिफरेंशिएबिलिटी समझने में थोड़ी सी आसान है, कंटिन्यूटी भी आसान है अगर आप इसको ढंग से समझो। लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कंफ्यूज हो जाते हैं तो पहले अगर मैं इसको करा दूं, इसमें 2-3 दिन लगा दूं, तो आपका इंटरेस्ट इस चैप्टर से हट जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपको पहले डिफरेंशिएबिलिटी पूरी एक्सरसाइज करा दी जाए। कंटिन्यूटी में केवल जो कंटिन्यूटी आपकी वो 5.1 में है, और 5.2 में दो समय है। ये कंटिन्यूटी है पूरी। लेकिन जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो 5.3 से लेकर जब तक आपका जो चैप्टर है लास्ट एक्सरसाइज तक, 5.7 या 8 तक आई थिंक, तो तब तक आपकी डिफरेंशिएबिलिटी चलेगी। तो पहले मैं डिफरेंशिएबिलिटी को कंप्लीट कराऊंगा, इसके बाद हम लिमिट को पढ़ेंगे, यानी कंटिन्यूटी को पढ़ेंगे। बात क्लियर हुई आपको। चलिए, बिल्कुल भी आपने पैनिक नहीं होना है कि जी लिमिट कब कराओगे, कंटिन्यूटी कब कराओगे। टेंशन फ्री हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, क्लास 10th और 12th का पूरा मैथ का सिलेबस इस पर डलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है। और ये मान के चलो बहुत ही जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले। तो उसके बाद हम वन शॉट पढ़ेंगे, और वन शॉट के बाद हम क्या करेंगे, PYQ, प्रैक्टिस सेट, ये हम लगाएंगे, ताकि आप जो हो अपने एग्जाम में फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और अच्छे से पढ़ लेते हो। ठीक है ना, खाली सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, सब्सक्राइब करना है और अच्छे से पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, तभी आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे। तो चलिए साथी, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, सबसे पहले इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या होता है डेरिवेटिव? अब समझिए आप, डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे मान के चलो ये y है, जिसके डेरिवेटिव को मैंने शो करना है, तो शो मैं करता हूँ dy/dx से। ठीक है। dx जो होता है, ये रिस्पेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जी, y का डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? आप बोलोगे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? आप बोलोगे जी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर मैं लिखूं dy/du, या फिर आप ऐसे लिख लेते हैं, जैसे u का डेरिवेटिव मैं करूंगा du/dx। ठीक है। या फिर हम ये मान के चलो थीटा के रिस्पेक्ट में करें, अगर dy/d थीटा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, u का डेरिवेटिव हम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है y का डेरिवेटिव हम कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। यानी आप नीचे वाली जो वैल्यू होगी, वो आपको जो क्या शो करेगी, वो ये शो करेगी किसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। बात क्लियर हुई। अब डेरिवेटिव हमने करना कैसे है, उसके लिए आती है चेन रूल। क्या आती है? चेन रूल। चेन रूल कैसे साथी, देखिए। जैसे मान के चलो मेरे पास कोई वैल्यू है, सबसे पहले आप ये समझिए कि चेन रूल से पहले एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है n(x(n-1). ठीक है, n(x(n-1). जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आप बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल लो। आपने क्या करना है, दो को आगे लिखना है, 2x, और इसमें से एक पावर माइनस करनी है, 2x, 2 - 1 क्या आ जाएगा, 2x। 2 में से 1 गई 1, 2x की पावर 1। बात क्लियर हुई। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है जीरो। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो। जैसे मान के चलो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो, जैसे मान के चलो 2, 3, 4, 5, या फिर हाँ, ये कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, या log 10। ठीक है। कुछ बच्चे लोग को पढ़ चुके होंगे, जो साइंस वाले बच्चे होंगे। कुछ बच्चे नहीं पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आपको अच्छे से बताऊंगा लोग होता क्या है। ठीक है जी। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। समझ गए बात आप। और जी, जिसका डेरिवेटिव हम जिसके रिस्पेक्ट में करते हो, जैसे मान के चलो मैंने एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी एक्स का डेरिवेटिव अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 1। ऐसे ही वाई का डेरिवेटिव यदि हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 1। या फिर आप पावर रूल भी लगा सकते हो, देखिए एक्स की पावर 1, 1 आगे आ जाएगा 1। ठीक है। एक्स 1 - 1 जीरो। किसी की पावर जीरो क्या होती है, आप बोलोगे किसी की पावर जीरो होती है 1, तो 1 × 1 क्या आ जाएगा, 1। ये पावर रूल है। और कुछ डेरिवेटिव आपने याद रखना है, जो कि जैसे देखिए, एक्स का डेरिवेटिव 1 आपको बता दिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, माइनस कोस एक्स का साइन एक्स। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर माइनस यहाँ पे लगा दिया जाए तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है। 10x का सीकेंड स्क्वायर एक्स, माइनस कोट एक्स का कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स डॉट 10x, कोसिकेंड एक्स का कोसिकेंड एक्स डॉट कोट एक्स। ठीक है। कुछ और डेरिवेटिव के रूल है जो मैं आपको एक्सरसाइज वाइज कराऊंगा। आपको पता है, जो बच्चे स्टार्टिंग से वीडियो देखते हैं,
मेरा नियम ये है, मेरा तरीका ये है, जितने एक्सरसाइज के फॉर्मूले हैं वो मैं बताता हूँ और अगली एक्सरसाइज में बताता हूँ। बाकी आप इनको पहले प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो चलिए अब कुछ और चीजें आपको जो बतानी है चेन रूल के परिणाम थे, इसमें मान के चलो। चेन रूल समझते हैं। लेट एफ बी ए रियल वैल्यू फंक्शन विच इज कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन यू एंड वी। यू एंड वी एफ होगा, एफ जो होगा मेरा वो क्या होगा, वी और यू। इसलिए क्या होगा मिस्टेक तो मेरे साथ में एक बार चेक कर देता हूँ एनसीईआरटी बुक में। एफ इज इक्वल वी और यू। टाइपिंग एरर हो सकता है शायद कुछ, चेन रूल चेन मेरी। एफ इज इक्वल, अब ये क्यों है देखिए, समझिए इसको थोड़ा सा। इसको छोड़ दीजिए डेफिनेशन को, डेफिनेशन आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, ये तो मैं आपके लिए लिख के लाया था। ठीक है, तो देखिए चेन रूल होता है क्या, जैसे मान के चलो मेरे को डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक है जी। चेन रूल क्या होता है, सबसे पहले मैं इसमें क्या लगाऊंगा, सबसे पहले मैंने इसमें लगाना पावर रूल। क्या लगाना है, पावर रूल। ठीक है, पावर रूल में लगाऊं, यानी आपको पता है जी जो एक्स स्क्वायर का होता है डेरिवेटिव वो होता है 2x, और 2 - 1 इन्हें एक पावर माइनस करते हैं। सेम इसको एक्स की तरह ट्रीट हम करेंगे, कीजिए dy/dx। सबसे पहले पावर रूल लगा दिया, 2 sin x। ठीक है जी। उसके बाद मैंने वैल्यू का डेरिवेटिव करना है, साइन एक्स का हो जाएगा cos x। फिर उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव करना है, एक्स का हो जाएगा 1। ठीक है, कई बार एंगल मान के चलो एक्स स्क्वायर हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर का 2x। ये चेन रूल होती है प्यारे बच्चे। ठीक है, ये चेन रूल होती है। थोड़ी थोड़ी समझ में नहीं, नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है, हम समवाइज इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। तो चलिए उस सम को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए, ये आपने याद रखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट सम को समझते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। एग्जाम्पल भी है इसका, एग्जाम्पल को भी करेंगे। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो आप बोलोगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये देखिए ध्यान से। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, ये जो वैल्यू है आप बोलोगे जी पावर रूल लगा दो। प्यारे बच्चों, ये एंगल है, क्या है एंगल, ये साइन थीटा है, इसमें पावर रूल आपने नहीं लगाना है। यदि पूरे साइन के ऊपर होता, इसके ऊपर होता साइन के, जैसे मान के चलो ये होता, तब आपने पावर रूल लगाना था। अब आपने क्या करना है, सिंपल लगाइए, सिंपल क्या लगाइए यहाँ पर, सिंपल आपने लगाना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो क्या होता है, आप बोलोगे साइन एक्स तो होता है, पहले इसको लिखिए वाई इज इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। और क्या हो जाएगा इसका, आप बोलोगे डबल डेरिवेटिव dy/dx से आपने इसको डिनोट करना है। साइन एक्स का क्या करना है, कोस एक्स। ये रहा कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स। अब एक्स की जगह क्या है, आप बोलोगे एक्स की जगह है जी एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। फिर इस एंगल का भी कीजिए 5 का 0, 2x + 0। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, खाली 2x लिख सकते हो, यानी आपके पास आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और 2x को आप आगे लिख दीजिए, ये हो गया डेरिवेटिव। कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आया, अब भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया हो तो हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल करा देता हूँ इसका भी। तो एग्जाम्पल नंबर है हमारा 21 है, हाँ 21 है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 21 यहाँ पर करते हैं एग्जाम्पल को, ये यहाँ पर कर देते हैं साथ ही। एग्जाम्पल नंबर 21, लिमिट के एग्जाम्पल हम करेंगे, बड़े अच्छे से करेंगे लिमिट को भी। पहले डेरिवेटिव को समाप्त करेंगे। 21, एफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स स्क्वेयर, साइन एक्स स्क्वेयर, समझ गए। अब इसका डेरिवेटिव आपने करना है, देखिए पावर रूल मैंने आपको, चेन रूल मैंने आपको बोला, चेन रूल आपने लगाना लगाइए। आप बोलोगे साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वाई के इक्वल आप इसको मान सकते हो साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, dy/dx, dy/dx साइन एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये स्क्वायर जो है ये एंगल के ऊपर है, आप बोलोगे जी हाँ, बिल्कुल एंगल के ऊपर है, तो हमने पावर रूल नहीं लगाना है, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव आप बोलोगे जी कोस एक्स का स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। सिंपल तरीके से समझ में आया, कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं, बिल्कुल भी आपने दिक्कत परेशानी नहीं करनी है। ठीक है, अच्छे से समझना है। देखिए अब एग्जाम्पल इसका एक ही था, इससे रिलेटेड सम को करते हैं, सम को समझेंगे बड़े आराम से हम। तो देखिए सम नंबर सेकंड, कोस साइन एक्स, यहाँ पर करें इसको, देखिए यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन सेकंड। कोस साइन एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव आप बोलोगे वाई के इक्वल मान लीजिए इसको कोस साइन एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव कीजिए dy/dx कोस एक्स, ये पूरा कोस एक्स है आपका। कोस एक्स का क्या होता है, आप बोलोगे कोस एक्स का होता है जी माइनस कोस एक्स का होता है साइन एक्स। तो जब ये माइनस इधर जाएगा, ये वाला माइनस, तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस साइन, और एंगल क्या है इसका, एंगल, एंगल बताओ, आप बोलोगे एंगल है जी साइन एक्स। समझ में आई बात। आपने किया कोस एक्स का डेरिवेटिव, मान के चलो आपके पास कोस एक्स होता,
तो कोस एक्स का डेरिवेटिव आप क्या करते हैं, आप बोलते जी माइनस साइन एक्स। अब बस इस एक्स की जगह साइन एक्स है, टेंशन आपने लेनी नहीं है, ठीक है। अब वैल्यू का हो गया, अब हमने एंगल का करना है। साइन एक्स का होता है जी कोस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। तो सो सिंपल ही दैट, ये आपने ध्यान रखना है। तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स और कोस एक्स, ये एंगल है इसका, साइन एक्स नहीं, ये साइन साइन एक्स। और कोस एक्स को आप आगे लिखना चाहते हो आगे लिख लो। और एक्स का वन हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा वन, लिखना हो लिखो, लिखने का मतलब एक्स का हो जाएगा वन। थर्ड सम को करें साइन एक्स प्लस बी, समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, चलिए और समझ में आ जाएगा आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे और बाकी सम हम करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। साइन एक्स प्लस बी, आप बोलोगे जी साइन एक्स का क्या होता है, मानिए पहले इसको वाई के इक्वल, वाई इज इक्वल साइन एक्स प्लस बी, डेरिवेटिव निकालिए डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी कोस एक्स, ठीक है। अब इस एंगल का निकालिए, ए एक्स का क्या हो जाएगा ए, और बी का जीरो, यानी कोस ए एक्स प्लस बी, और ये आ जाएगा डॉट ए। ये आपका आंसर हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है साथी। आपने ऐसे ही सभी समों को करना है समझते हुए। तो चलिए सम नंबर फोर्थ, सीकेंट टेन रूट एक्स, ये थोड़ा सा देखिए ध्यान से। आप बोलोगे सम नंबर फोर्थ, सीकेंट टेन रूट एक्स, चलिए जी, कीजिए इसको। आप बोलोगे भाई के कौन मान ली जाए सीकेंट टेन रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव बताइए। आप बोलोगे सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होगा, कहाँ गया ये रहा, सीकेंट एक्स डॉट टेन एक्स। सीकेंट एक्स डॉट टेन एक्स क्या होगा, सीकेंट एक्स क्या है, आप बोलोगे एक्स का ये एंगल टेन रूट एक्स डॉट टेन एक्स, यानी टेन और टेन रूट एक्स। बात क्लियर हुई, चलिए जी। अब एंगल, दो एंगल है आपके पास, क्या दोनों एंगल का बार बार करना पड़ेगा, नहीं जी, आपने एक ही बार करना है एक एंगल का। एक एंगल का जो करना है आपने एक ही बार करना है, बार बार उसको करने की जरूरत है आपको बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कीजिए, आप बोलोगे सीकेंट का कीजिए, टेन रूट एक्स का करना है ना, तो टेन रूट एक्स का क्या होगा, टेन एक्स का चेक कीजिए, टेन एक्स का क्या होगा। आप बोलोगे टेन एक्स का होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। फिर इस रूट एक्स का देखिए, रूट एक्स का समझिए पावर रूल से हमने इसको करना है, एक्स की पावर वन बाई टू है, ठीक है। वन बाई टू को आगे लेके आइए, क्या आएगा वन बाई टू एक्स, ठीक है। वन बाई टू में से माइनस वन कीजिए, कीजिए वन बाई टू एक्स, वन बाई टू में से वन माइनस कीजिए, क्या आएगा माइनस वन बाई टू, एल्शियम लेंगे ना ऐसे, वन बाई टू माइनस वन, एल्शियम लीजिए टू एल्शियम, वन माइनस का टू कितना आ जाएगा माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, अब माइनस वन बाई टू नीचे आगे प्लस हो जाएगा, यानी वन बाई टू एक्स की पावर वन बाई टू। और वन बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे वन बाई टू का लिख सकते हैं रूट एक्स, तो यानी आप या डायरेक्ट याद रख लीजिए कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाई टू रूट एक्स, तो वन बाई टू रूट एक्स, ठीक है जी। और इस एक्स का वन, समझ में आई बात, दोबारा से लगी रखिए। चेन रूल है सीकेंट टेन रूट एक्स, सीकेंट टेन रूट एक्स, सीकेंट एक्स का क्या होता है, आप बोलोगे सीकेंट एक्स डॉट टेन एक्स। अब दो एंगल आ गए, लेकिन हम किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, देखिए हम डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका। इसमें कितने एंगल थे, आप बोलोगे एक ही एंगल था, तो एक ही बार करना है, यानी टेन रूट एक्स का क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। अब इस रूट एक्स का करना है, रूट एक्स का वन बाय टू रूट एक्स जो मैंने आपको सिखाया अभी, और इस एक्स का वन, ये लिखने की आपको जरूरत है नहीं, एक्स का वन, ठीक है। ये चाहे काट दीजिए, समझ में आई बात, बड़े आराम से समझ रहे हैं हम। चलिए जी नेक्स्ट हम को करते हैं। नेक्स्ट समय साइन ए एक्स प्लस बी, अब इससे पहले आप एक काम कीजिए, पहले इसको करते हैं कोस रूट एक्स को, और इसको करते हैं, इसमें आइडेंटिटी लगेगी जो आपको बताऊंगा अभी। कोस रूट एक्स को कीजिए सबसे पहले, कोस रूट एक्स, कोस रूट एक्स। सम नंबर कौन सा है, आप बोलोगे जी सम नंबर है एट, एट सम है, एट सम। कोस रूट एक्स, कोस रूट एक्स का क्या होता है, आप बोलोगे वाई इज इक्वल कोस रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स। कोस रूट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, ठीक है ना, माइनस साइन रूट एक्स, माइनस साइन रूट एक्स, चेक कर लीजिए। कोस एक्स का क्या होता है, देखिए माइनस यहाँ पर था, तो माइनस यहाँ पर था, तो यहाँ पर अगर लेके जाओगे आप उसको दूसरी साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी आप बोल सकते हो कोस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, ये डायरेक्ट आप बोल सकते हो। तो कीजिए, तो आप बोलोगे प्यारे बच्चों कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस साइन रूट एक्स, और इस रूट एक्स का मैं अभी आपको बता के आया वन बाई टू रूट एक्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आप बोलोगे जी बिल्कुल। चलिए एक सम और करते हैं, फिर मैं आपको यून टू ये बताऊंगा। और टू रूट कोट एक्स स्क्वायर, सम नंबर सेवन था, जी हाँ सेवन, टू रूट फोर एक्स स्क्वायर ये है। अब टू कांस्टेंट को एज इट इज रखिए, आप कांस्टेंट को एज इट इज क्यों रखेंगे, देखिए
अब इसके लिए भी आपको यू इंटू बताना पड़ेगा, तो चलिए यू इंटू को समझते हैं। यू इंटू मान के चलो आपके पास दो वैल्यू है, जैसे मान के चलो साइन एक्स है और कोस एक्स है, या टू है, टू साइन एक्स है, दो वैल्यू है। आप बोलोगे कि हाँ। तो ऐसे टाइम पे आपका डेरिवेटिव कैसे निकाल लोगे? आप देखिए इसका फॉर्मूला आपने याद रखना पड़ेगा, यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज प्लस वी का डेरिवेटिव वी एज इट इज। सेम यू बाई वी के लिए है, क्या फॉर्मूला है? वी का स्क्वायर, यू का डेरिवेटिव वी माइनस वी का डेरिवेटिव वी। ये दो आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। ठीक है, दोनों को हमने यूज करना है। तो सबसे पहले यून टू मैं आपको सिखाता हूँ। तो यून टू हम किस में करेंगे? आप बोलोगे कोस एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स 5 करो। करें यहाँ पर, चलिए करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका देखिए, आप बोलोगे यू इसको मान लीजिए, वी इसको मान लीजिए। ठीक है, क्या आइडेंटिटी थी? आप बोलोगे यू का डेरिवेटिव वी प्लस वी का डेरिवेटिव वी, ये आइडेंटिटी थी। लगाइए। आप बोलोगे वाई मान लेते हैं इसको, कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स 5। ठीक है, यू का डेरिवेटिव यानी कोस एक्स, या इसी पे कर लेते हैं साथ ही इसको हम। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। सम नंबर ए क्या है दोबारा देखेंगे। कोस एक्स की साइन स्क्वायर एक्स 5, कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स 5 कीजिए। यूनिटी में लगाइए। आप बोलोगे यू का डेरिवेटिव वी आर जी टी, यानी कोस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आप इसको ऐसे लिख लीजिए, डेरिवेटिव का सिंबल साइन स्क्वायर एक्स 5 एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर एक्स 5 का डेरिवेटिव और कोस एक्स क्यूब एज इट इज। ठीक है, यू का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? आप बोलोगे कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव। आप बोलोगे देखिए ये स्क्वायर किसके ऊपर है? साइन के ऊपर है, तो पावर रूल लगाइए, 2 sin x की पावर 5। ठीक है, फिर साइन का कीजिए, साइन का आप बोलोगे कोस एक्स की पावर 5। फिर इस एक्स की पावर 5 का कीजिए, आप बोलोगे 5x की पावर 4। फिर इस एक्स का कीजिए, कितना हो जाएगा 1, यानी कोस एक्स क्यूब। दोबारा देखिए इसको, दोबारा समझते हैं। साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, आप बोलोगे पावर रूल लगाएंगे पहले, क्या आ जाएगा 2 sin x की पावर 5। ठीक है जी, फिर इस साइन एक्स की पावर 5 का करेंगे, आप बोलोगे कोस एक्स की पावर 5। फिर इस एक्स की पावर 5 का करेंगे 5x की पावर 4। समझ में आई बात? ठीक है जी। चलिए अब इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख दीजिए। कुछ देखिए, कुछ कटेगा तो काट दो, कुछ नहीं कटेगा तो एज इट इज रख दीजिए इसको। ठीक है, 3x को आगे लिख दीजिए, 3x माइनस साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वेयर x 5 प्लस 2 sin x 5 कोस x 5। 5x4 को आगे लिख सकते हो आप कोस एक्स क्यूब। ठीक है, 5x4। समझ गए बात? आप बोलोगे कि बिल्कुल समझ गए, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, यू बाई यू करें, या फिर एक टू रूट कोट एक्स वाला समझाता हूँ आपको, देखिए। आप बोलोगे यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज लगाइए। आप बोलोगे टू का डेरिवेटिव और रूट कोट एक्स एज इट इज। ठीक है, प्लस में रूट कोट एक्स स्क्वायर का एज इट इज, मतलब डेरिवेटिव सॉरी, टू एज इट इज। तो आप बोलोगे टू का डेरिवेटिव, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आपको क्या बताया था? क्या जीरो नहीं बताया? आप बोलोगे जीरो बताया। तो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे क्या आ जाएगा? सिंपल जीरो प्लस टू एज इट इज। रूट कोट एक्स स्क्वायर का बताइए। आप बोलोगे रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है जी, कोट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? चेक करते हैं इसमें कोट एक्स का। तो आप बोलोगे कोट एक्स का माइनस कोट एक्स का होता है कोसिकन स्क्वायर एक्स। तो खाली कोट एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कोसिकन स्क्वायर एक्स। तो आप बोलोगे यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, ये रूट आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, इनसे 2 कैंसिल आउट, ये बच गया मेरे पास, तो -2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय रूट कोट एक्स स्क्वायर। समझ गए बात है? चलिए जी, 7 अब यू बाई वी को समझना है अपने ध्यान से। तो यू बाई वी को अब हम समझेंगे लास्ट टाइम हमारा रहता है इस एक्सरसाइज का। साइन एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कोस सी एक्स प्लस डी। साइन नंबर आप लिख लीजिएगा कौन सा समय, डिवाइड बाय कोस सी एक्स प्लस में डी। ठीक है, यू बाई वी लगाइए। आप बोलोगे वी का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था? यहाँ पर लिखते हैं साइड में, वी का स्क्वायर यू का डेरिवेटिव वी माइनस वी का डेरिवेटिव यू, ये फॉर्मूला था यू बाई वी का। आप बोलोगे जी हाँ, यू बाई वी का डेरिवेटिव था, ये बिल्कुल था। तो कीजिए वी का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। फिर आपने यहाँ पे लगाना, एंगल पे नहीं लगाना। वी स्क्वायर हो गया, यू का डेरिवेटिव कीजिए। आप बोलोगे यू का डेरिवेटिव करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव और कोस सी एक्स प्लस डी एडिटिव।
माइनस v का डेरिवेटिव, v क्या है, कोस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव, ठीक है, और साइन ए एक्स प्लस में बी। समझ में आई बात इतनी, चलिए कीजिए सोल्व इसको। साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कीजिए, आप बोलोगे साइन का हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी, और इस ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए कोस सी एक्स प्लस डी है जो कि माइनस कोस सी एक्स प्लस डी का कीजिए, क्या आएगा, कोस का आएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन सी एक्स प्लस डी, सी एच का क्या हो जाएगा सी। अब आप बोलोगे जी बी का क्यों नहीं किया, बी का कर दीजिए, प्लस का जीरो आएगा, लिख दीजिए, फर्क तो नहीं पड़ेगा ना सेम यहाँ पर। तो साइन ए एक्स प्लस में बी डिवाइड बाय क्या है, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी। अब आप क्या कर सकते हो, ये कोस स्क्वायर को एक बार इसके नीचे लिख दीजिए, और एक बार इसके नीचे लिख दीजिए, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी। चलिए जी आगे कीजिए, लिख दिया नीचे इसको, ठीक है जी। अब एक स्क्वायर से एक कोस कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो अब यहाँ पर कोस एक्स प्लस बी कुछ और तो आएगा नहीं, तो यानी ये याद आएगा ए कोस एक्स प्लस बी डिवाइड बाई, या फिर आप वन कोस को जो है वन बाय कोस है ना, उसको आप सीकेंट भी बना सकते हो, वन बाय कोस से क्या बना सकते हो, सीकेंट के लिए आप बना सकते हो, अगर आपने बनाना हो तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या चेंज होगा, आप बोलोगे सी एक्स प्लस डी क्या आएगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर चेंज इतना सा आएगा, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब आप दो बार इसको लिख सकते हो, ठीक है। और साइन सी एक्स प्लस डी और कोस सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सी एक्स प्लस में डी, और सी एज इट इज, ठीक है। और जी साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज है, और कोस सी एक्स प्लस डी को आप क्या लिख सकते हो, कोस सी एक्स प्लस डी को आप लिख दीजिए सिकेंट, ये लिख दीजिए, काम कीजिए सिकेंट सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर भी आप कर सकते हो कोस सी एक्स प्लस डी को सिकेंट सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और जी अब आप क्या कर सकते हैं, सिकेंट सी एक्स प्लस डी को कॉमन भी ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कॉमन भी आप ले सकते हो, वो आपको हटा दिया है, इतना आप कर सकते हो, आशा मैं आपसे ये करूंगा, ठीक है साथी। तो ये हमारा नया चैप्टर था और नया टॉपिक था, डिफरेंशिएबिलिटी को हमने समझा अच्छे से, चेन रूल को हमने इसमें पढ़ा, चेन रूल, ठीक है। ज्यादा मैंने आपको इसमें नहीं, ये मान के सबको ज्यादा उलझाया नहीं, ठीक है, अदरवाइज उलझाने का तो बहुत कुछ है इसमें। चेन रूल को में भी उलझ सकते हो, अब आपको सिंपल तरीके से बताया, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको कर पाओ, ठीक है साथी। और बड़े अच्छे से हमने इसको किया, तो आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज कीजिएगा। और 5.2 आपकी समाप्त हो चुकी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 5.3, ठीक है, दो पार्ट में हम उसको करेंगे, एक पार्ट में उसके 9 सम तक करेंगे हम, 9 सम तक, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम जो है उसके बाकी के बच्चे सम बच जाएंगे। तो और हाँ साथ ही इसके दो सम रहते हैं आपके, दो सम वो कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, कभी आपको जो दो सम रहते हैं वो नहीं आपने कराए, तो दो कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। कंटिन्यूटी जो है, मैं जैसे ही डेरिवेटिव का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम कंटिन्यूटी को करेंगे बड़े आराम से अच्छे से समझते हुए, जैसे हम करते आ रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो 5.3 को होगा, दो पार्ट में हम उसको करेंगे, 8 या 9 सम हमने करने हैं उसके, और बाकी सम जो है हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है साथी। तो तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।